Hello and welcome in Food by Alvina. The recipe I'm going to share with you today is very mouth-watering and tasty. This chicken tikka has a very juicy flavor, going to be very soft and very tender, and everybody in your family definitely love it. और अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट और स्मोकी फ्लेवर्स के साथ, सिंपल, इजी और वेरी वेरी क्विक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चिकन टिक्का की रेसिपी। साइजेस ऑफ द चिकन पीसेस इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। आप चाहें तो इसे ब्रेस्ट और लेग पीसेस डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेग और थाई का पीस सेम रख सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। मैंने लेग और थाई का पीस अलग कर लिया है, इस हिसाब से ये 12 पीसेस हैं। तो अगर आप इसको जॉइन रखते हैं और कट नहीं करते तो डेफिनेटली आपके पास ये 6 पीसेस की रेसिपी है। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस को उस हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े से और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेकिन जो फ्लेवर इसका आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। विनेगर इसके अंदर बहुत ही अच्छे से टेंडराइज कर देगा चिकन को। और जब आप चिकन टिक्का बनाएंगे तो एक तो वो क्विकली आपका बन जाएगा और सेकंड ये कि वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। मैं इस रेसिपी के अंदर मीट टेंडराइजिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चा पपीता आप यूज़ कर लीजिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, वो भी बिल्कुल सेम ही काम करेगा। मैंने चिकन पीसेस को ऑलरेडी कट लगा लिए थे ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए। तकरीबन इसे 3 से 4 घंटे रखिए और अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तब तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे और बहुत ही जो मीट एंड राइजिंग पाउडर है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर वर्क करेगा। लेकिन अगर ओवरनाइट पॉसिबल ना हो तब भी इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे ज़रूर रखिए अच्छे और बेहतरीन फ्लेवर के लिए। अगर आप ओवरनाइट इसे स्टोर कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसे फ्रिज में रखिए, अदरवाइज़ इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे बहुत ही टिपिकली ग्रिल कर रही हूँ और ग्रिल में जो इसका फ्लेवर है, जो स्मोकी टेस्ट है, वो बहुत ही अच्छे से आएगा। लेकिन अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते, अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे ओवन में बना सकते हैं। लेकिन दिस रेसिपी इज़ डेफिनेटली डेडिकेटेड टू द ग्रिल लवर्स। तो अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं या फिर आप कोई ईद की दावत कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। This tikka will take normally 20 to 25 minutes to get ready, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से मैरिनेट किया था overnight. Hopefully you will try the recipe and you will like the recipe. If you like the recipe, don't forget to give a thumbs up. और अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching.